तो सर्वशक्तिमान है, भगवान से भी ज्यादा है, बड़ा। हाँ ऐसे शास्त्र कहते हैं, मोरे मन अस दृढ़ विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। भगवान से अधिक दयालु, भगवान से अधिक क्षमाशील। लेकिन फिर भी जीव तरता नहीं। तो देखिए, महापुरुष की कृपा, किसी भी महापुरुष को संसार में 1 मिनट भी नहीं रहना चाहिए महापुरुष बनने के बाद, कायदे से। क्योंकि जब परमानंद मिल गया, आनंद मिल गया, तो जाओ छुट्टी ऊपर। संसार वाले तो तुम्हें अब आनंद देंगे नहीं, उस टक्कर का आनंद। लेकिन भगवान कहते हैं, अरे भाई मेरे दोस्त, मेरे दास, मेरे भक्त, मेरे प्यारे महापुरुष, तू अब आना ही है अनंत काल के लिए गोलोक में, वैकुंठ में। तो इसलिए जितने आयु के शेष दिन हैं तेरे प्रारब्ध के, उतने कोशिश कर ले और जीवों को भी ले आ, या जब तक मैं चाहूं तब तक रह। महापुरुषों में अग्रगणी जगत गुरुत्तम श्री कृपालु महाप्रभु ने अपने जन्म स्थल भक्ति धाम मनगढ़ में प्रतिवर्ष 1 माह की साधना प्रारंभ करी, जैसी विश्व में कहीं किसी देश में नहीं होती, और भारत देश में भी कहीं नहीं होती, महापुरुषों के आश्रमों में भी नहीं होती। जिसकी विशेषता क्या है? आप भगवान के नाम के अलावा कुछ भी और नहीं बोलेंगे, बस कीर्तन करेंगे और कीर्तन में प्रभु का नाम बोलेंगे। और शेष नियम पता ही है आप लोगों को, वहां होता है ऐसा। अब उन्हीं की प्रेरणा से कहें या आदेश से कहें या निर्देश से कहें, आप जो भी शब्द प्रयोग करना चाहें कर लें। उन्होंने प्रेम पीयूष परिषद नाम से एक संस्था मेरे से कहकर बनवाई। जब रंगीली महल, प्रेम मंदिर, श्यामा श्याम धाम इत्यादि आश्रम नहीं बने थे, तब की बात है। एक छोटा सा आश्रम था वृंदावन में, श्री निकुंज नाम से। वहां मेरे प्रभु जगत गुरु उत्तम श्री कृपालु महाप्रभु मेरे गुरु रहते थे। तो तब उन्होंने यह मुझे कहा। तो इसलिए इस संस्था ने अपना कार्य करना शुरू किया, सेम जो आज जगत गुरु कृपालु परिषद कर रही है। लेकिन उस समय से मैं अपने गुरु की सेवा में ऐसा खोया हुआ था
कि जिस जगह आप लोग बैठे हैं यहाँ कृपालु कुंज में, इसके विकास का मैंने कोई ध्यान नहीं दिया और इसका नाम कृपालु कुंज भी स्वयं जगत गुरुत्तम श्री कृपालु महाप्रभु ने रखा। तो अब 2 दिन बाद मेरा जन्मदिन आने वाला है। आप लोगों को शायद जानकर प्रसन्नता होगी, शरद पूर्णिमा का जन्मदिन मेरे गुरुवर जगत गुरुत्तम श्री कृपालु महाप्रभु का है और मनाया जाता है सारे विश्व में। उससे अगली पूर्णिमा ये कार्तिक पूर्णिमा है। श्री महाराज जी मुस्कुरा करके मुझे कमरे में बुला करके अपने और जन्मदिन की बधाई देते थे। सब अपने हाथ से माला इत्यादि भी पहनाते थे, केक वगैरह भी काटते थे कार्तिक पूर्णिमा के दिन, जिस दिन गुरु नानक देव का भी जन्मदिन होता है उस दिन। और मुझे कोई गिफ्ट भी देते थे। तो अब अपने जन्मदिन पर हम जगत गुरुत्तम श्री कृपालु महाप्रभु को गिफ्ट देना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि ये मानव देह जो मुझे दिया कार्तिक पूर्णिमा के दिन, लगभग 74 वर्ष पूर्व, वो भी तो मेरे इष्ट देव जगत गुरुत्तम श्री कृपालु महाप्रभु ने दिया था। उसके पहले तो हम 84 लाख योनियों में भटक ही रहे थे भाई। तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन मेरा शरीर मुझको दिया मेरे प्रभु जगत गुरुत्तम श्री कृपालु महाप्रभु ने, इसलिए मेरा भी कर्तव्य होता है कि इस जन्मदिन पर मैं उनको कुछ उपहार दूं। और आप लोगों से भी दिलवाऊं, क्योंकि आप लोग मुझसे प्रेम करते हैं। सबसे बड़ा उपहार, सबसे अच्छा उपहार उनको हम क्या दे सकते हैं? वह हम उनको दें। जैसे कि कोई स्त्री को शॉपिंग कराने ले जाता है उसका पति जब बाजार में, और अपने मनपसंद साड़ी देता है, कितनी महंगी कुछ भी हो, लेकिन अगर स्त्री को पसंद नहीं आई तो वो गिफ्ट क्या हुई? इसलिए वो कहता है तुमको जो पसंद हो चुन लो। हाँ, ये सही गिफ्ट हुई। तो जगत गुरुत्तम श्री कृपालु महाप्रभु को क्या पसंद है? उनका स्वभाव कैसा है? यह जानकर उनको वैसी गिफ्ट दी जाए।
स्वभाव है कि वो दीन दुखियों को बहुत प्रेम करते हैं। इतने अस्पताल बनाए जहां निःशुल्क उपचार होता है, वो भी सैकड़ों हजारों गरीबों का, और भी अब भी दी जाती है। कई सारी शरीर संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सामान। ये तो रही बहिरंग दान क्रिया। और अंतरंग दान क्या होता है? दीन को भगवत प्राप्ति कराना, गुप्त रूप से चुपचाप अपनी शक्तियां देना, पता न लगे किसी को। इसको हम लोग बोलते हैं इनिशिएशन। इनिशिएशन इज ए प्राइवेट रिसेप्शन। वो कोई नहीं जानता, चुपचाप देते। तो हम ये प्रतिज्ञा करें मेरे जन्मदिन पर, हम सब लोग कि हम दीनता का और नम्रता का रिकॉर्ड तोड़ देंगे बोलने में और सोचने में। ऐसे बोलो कि किसी को कष्ट न हो। क्योंकि हमारे महाराज जी और हमारे इष्ट देव श्री राधा कृष्ण सबको हमेशा देखते रहते हैं। कसम खा लो कि हम जीव से कड़वी बात नहीं बोलेंगे, कभी। ये उपहार हमको अपने गुरुदेव को देना है अपने जन्मदिन पर। कड़वी बात कभी नहीं बोलेंगे, कभी भी नहीं बोलेंगे। कोई भी कितना भी अपमान करे हमारा, करने दो। अरे जगाई मंगाई ने तो सर फोड़ दिया था हरिदास का कीर्तन करते हुए, तब भी नहीं उन्होंने बोला। कोई सर तो नहीं फोड़ता यहां हमारा कि ब्लीडिंग हो जाए, 2-4 लोटा खून बह जाए, और तब भी नहीं सोचा उल्टा। चैतन्य महाप्रभु गुस्सा हुए अपने भक्त के कष्ट देखकर, उसके विरोधी के लिए जिसने ऐसा किया, तो भक्त ने रोक दिया सुदर्शन चक्र को भी, इनको मत मारो। इसको कहते हैं दीनता। जो डेली हम लोग बोलते हैं प्रमुख साधना दीनता है, और कभी नहीं मानते, कभी नहीं मानते। और मानते हैं तो कभी कभी। इसका मतलब हम अपने जगत गुरु तब श्री कृपालु महाप्रभु को अपने कर्म का दृष्टा नहीं मानते 24 घंटे। नहीं जी, इस समय जो हम बोल रहे हैं ना उल्टा पुल्टा कड़वा, इस समय नहीं सुन रहे हैं वो तो जब हम कीर्तन करते हैं तब सुनते हैं। इस तरह की बात को सोचना, बोलना, एक छोरे पर नमक मिर्च लगाकर डायरेक्ट अपने इष्ट देव की छाती पर भौंकने के समान है। इसलिए उनकी कृपा होते होते फिर पीछे हट जाती है। उनमें मन लगना भी बंद हो जाता है। भगवान में मन लगना, हरि गुरु में मन लगना
क्या किसी साधक के अपने परिश्रम का कमाल है? जब कभी हम महापुरुष बनेंगे तो जानेंगे कि कितनी मेहनत की महापुरुष ने हमारे साथ मन लगवाने में। क्या इन लक्षणों से हम गोलोक पहुंचेंगे? इसलिए मेरे जन्मदिन पर इस व्यवहार का सुधार कर लो, बिल्कुल कर लो। तत् सुखम सुखित्वम, नारद भक्ति सूत्र में लिखा है, अपने इष्ट देव के सुख के लिए उनसे प्रेम करो। मन हमारा ऐसा बिगड़ा है, उसको तो कड़वा वचन बोलना अच्छा लगता है। जितना कड़वा बोलो उतना मन को अच्छा लगता है, जितना दादागिरी दिखाओ, जितनी उद्दंडता दिखाओ, उतना मन को अच्छा लगता है। किसी पड़ोसी ने गाली दे दी, अरे तो क्या हो गया, झुक जाओ ना, झुक जाओ, भगवान के प्यारे बन जाओगे। देखो घास लॉन में होती है, उस पर कोई पैर रखता है तो झुक जाती है, और पैर रख के चला जाता है तो फिर वैसे ही नॉर्मल हो जाती है, बुरा नहीं मानती। बड़ी महंगी बिकती है लॉन की घास, खरीद कर लाकर लोग लॉन में लगाते हैं। झुकने का कमाल, महंगा बन जाना। जितने महापुरुष हुए हमारे यहां सब झुके हैं, झुके हैं, झुके हैं। हम जीवों के आगे झुके हैं। हम लोग कामी, हम क्रोधी, हम लोभी, हम मोही, हम अहंकारी, परदोषदर्शी, हम फिर भी झुकते हैं हमारे आगे। हजारों गलतियां करते हैं हम, फिर भी कहते हैं क्षमाई सज्जन मोरी ढिठाई, सुनिए बाल बचन मन लाई। सज्जन लोग हैं आप लोग, मेरी बात सुन तो लो, मैं क्या कह रहा हूं। तुलसीदास जी कह रहे हैं, जो बालक कर तोतरी बाता, सुनत मुदित मन पितर माता। रामायण लिखने के पहले ये तुलसीदास जी के लिखते हैं, दुर्जनम वंदे प्रथमम सज्जनम तदनंतरम। ये लिख रहे हैं, जो लोग मुझे गालियां देते हैं, मेरा अपमान करते हैं, मेरा निरादर करते हैं, उनको प्रणाम मैं पहले करता हूं अपने मन से, दिल से, और महात्माओं को बाद में करूंगा। क्या बढ़िया दीनता है। स्वार्थी है ना तुलसीदास, इसलिए अजी क्या स्वार्थी है। राम का प्यारा बनना है, ये स्वार्थ है। हमें राम का प्यार ज्यादा से ज्यादा मिले, हमें राम की कृपा ज्यादा से ज्यादा मिले, हमें अपने इष्ट देव की कृपा ज्यादा से ज्यादा मिले, हमें अपने गुरु जगत गुरुत्तम श्री कृपालु महाप्रभु की कृपा ज्यादा से ज्यादा मिले। यह स्वार्थ है हम लोगों का। इसलिए दीन बनो। तुम्हें गालियां दे, तुम्हें उल्टा व्यवहार करे, तुम सीधा करो ना, तुम प्रेम दो, स्नेह दो, ममता दो, बढ़ जाओ उसमें आगे। संत सुलेमान जा रहे थे सड़क से अपने चेलों के साथ। एक स्त्री ने 2 मंजिले से ऊपर छत से चूल्हे की राख फेंक दी, उसे क्या पता कोई निकल रहा है, और सारे गंदा हो गया उनका, नए नए कपड़े पहने हुए उनके चेले भी थे। ओ देखा, चेलों ने ऊपर गालियां देने लगे, ए बेशरम कहीं की,
दिखाई नहीं पड़ता? क्या डाल दिया हमारे गुरुदेव के ऊपर? लेकिन संत सुलेमान गुस्सा नहीं हुए, उन्होंने चेलों को रोक दिया और क्या बोले रो करके, हे प्रभु मैं तो इतना गुनहगार हूं, आपने तो इस बहन, इस माँ, इस बिटिया के हाथ के द्वारा मेरे ऊपर राख फेंकवाई चूल्हे की, मेरे ऊपर तो जलते हुए अंगारे फेंकने चाहिए थे, मैं तो इतना गुनहगार और पापी हूं। इसको कहते हैं दीनता। एक लात मारी भगवान श्री कृष्ण के भृगु ऋषि ने। श्री कृष्ण सो रहे थे, सोने की एक्टिंग कर रहे थे या कुछ भी कहिए, भृगु ऋषि आए, उन्होंने कहा श्री कृष्ण बात सुन। भगवान उठे नहीं, सोते रहे, सुनता नहीं, मैं आया हूं। एक लात मारी, कसकर लात मारी छाती पर भगवान के, एक महात्मा ने छाती पर लात मारी और श्री कृष्ण उठ गए और लात पकड़ कर रोने लगे। हे प्रभु कितना बड़ा अपराध हो गया आपके प्रति मुझसे, आज 2-3 मिनट से मुझे बुला रहे थे और मैं नहीं आया, हाय हाय कितना बड़ा पाप हो गया। महाराज मेरी छाती तो बहुत कठोर है, आपके चरण कोमल है, कितना कष्ट हुआ होगा आपके चरण कमलों को, जब ये चरण मेरी कठोर छाती पर पड़े होंगे, रोने लगे। इसे कहते हैं दीनता।